एक युवक आज से 20 दिन पहले अपनी माँ के लिए दवाई लेने गया था, लेकिन फिर कभी लौटा ही नहीं। यानी कि माँ के लिए दवाई लेने निकले युवक की उसी के दोस्त ने हत्या कर दी और उसके बाद उसे प्लास्टिक में बंद करके रेलवे क्वार्टर में 7 फीट जमीन के अंदर दफना दिया और उसके बाद उस जगह पर प्लास्टर कर दी। ये पूरी घटना पटना के दानापुर से सामने आई है, जहां पर दो दोस्त जमीन खरीदने और बेचने का काम करता था और पैसे की वजह से दोनों के बीच लड़ाई हो गई, जिसके बाद पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या करके उसे 7 फीट जमीन के अंदर दफना दिया। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। पटना के दानापुर में 3 सितंबर को मनीष नाम का एक युवक अपनी मां के लिए दवा लेने के लिए निकला था, लेकिन फिर वो वापस कभी नहीं लौट पाया। दरअसल बात ये है कि जिस दिन मनीष अपनी मां के लिए दवा लेने के लिए बाहर गया था तो काफी समय बीत गया, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। जिसके बाद घर वाले खोजबीन करने लगे, लेकिन युवक की कोई भी जानकारी नहीं मिली। जिसके बाद परिजनों ने शाहपुर थाने में युवक के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। जिसके बाद शाहपुर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और शक के आधार पर मनीष कुमार के कुछ दोस्तों को हिरासत में लेते हैं। जिसके बाद पूछताछ शुरू होता है और पूछताछ के क्रम में ही जब पुलिस कड़ाई से मनीष के दोस्तों से मनीष के बारे में पूछने लगती है तो मनीष के दोस्तों में से एक दोस्त संतोष पर पुलिस का शक बढ़ता है और अंत तक संतोष इस बात को कबूल कर लेता है कि उसने ही अपने दोस्त मनीष की हत्या की है। दरअसल बात ये हुई कि मनीष अपने दोस्त संतोष के साथ जमीन खरीदने और बेचने का काम करता था और कुछ दिन पहले ही उन लोगों ने एक जमीन बेची थी और उस दिन लगभग 12 लाख रुपए का फायदा हुआ था। तो दोनों दोस्त आपस में वो पैसे बांट लेते हैं। मनीष अपने पास 8 लाख रुपया रखता है और संतोष को 4 लाख दे देता है। जिसके बाद संतोष मनीष से और पैसे मांगता है, लेकिन मनीष संतोष को पैसे देने से मना कर देता है। जिसके आक्रोश में संतोष ने मनीष की हत्या कर दी। ये पूरा बयान संतोष ने खुद दिया है और उसने मनीष की हत्या के आरोप को कबूल किया। हालांकि संतोष का आरोप साबित होने से पहले ही पुलिस देर रात शक के आधार पर संतोष जहां रहता था यानी कि रेलवे क्वार्टर में छानबीन कर रही थी, लेकिन रात में कोई भी सुराग नहीं मिला। लेकिन जब संतोष ने सारे आरोप को कबूल कर लिया, उसके बाद फिर सुबह पुलिस संतोष के क्वार्टर की छानबीन करती है और पुलिस को एक कच्चा प्लास्टर दिखाई देता है। यानी कि लगभग 4-5 दिन पहले ही संतोष ने उस जगह को प्लास्टर किया था। जिसके बाद पुलिस को शक हो जाता है और पुलिस उस प्लास्टर को हटाकर गड्ढे की खुदाई करने लगती है, जहां गड्ढे की खुदाई के बाद पुलिस हैरान हो जाती है क्योंकि उसके अंदर से एक शव मिलता है और वो शव मनीष का ही था। फिलहाल मनीष के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस पूरी घटना की पुष्टि थाना के प्रभारी शब्बीर आलम ने की है। उन्होंने ही बताया कि किस तरीके से संतोष अपने दोस्त मनीष की हत्या करके उसे अपने रेलवे क्वार्टर वाले घर में जमीन के अंदर 7 फीट गड्ढा करके अपने दोस्त की शव को डालकर ऊपर से प्लास्टर कर दिया था। इस विषय में जब मनीष की मां से बातचीत की गई तो कुंती देवी ने बताया कि 3 सितंबर को उसका बेटा दवा लेने के लिए बगल के बाजार में गया था, लेकिन काफी समय हो गया और पूरी एक रात तक जब वो वापस नहीं लौटा तो घर वाले परेशान होकर उसे फोन करने लगे, लेकिन उसका फोन भी बंद आ रहा था। जिसके लगभग एक दिन बाद उसका मोबाइल अचानक से चालू होता है, जिस पर कॉल करने के बाद उधर से एक व्यक्ति बोलता है कि फोन सुल्तानगंज लगा है और थाने से बोल रहे हैं। और बस इतना कहकर वो युवक फोन काट देता है और फिर से मोबाइल बंद आने लगता है। जिसके बाद माँ को शक हो गया कि कुछ न कुछ मेरे बेटे के साथ गलत जरूर हुआ है और माँ पूरे घर वाले के साथ शाहपुर थाने जाती है और अपने बेटे के लापता होने की शिकायत दर्ज कराती है। जिसके बाद ही पुलिस मामले में कार्रवाई करते हुए पूरी छानबीन करती है और अंत में जाकर मनीष का शव संतोष के क्वार्टर से बरामद किया गया। बाकी इसको लेकर अगर कुछ भी अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।